बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ समीना हनीफ़ और आप देख रहे हैं लाइफ लाइक रियलिटीज़। तो व्यूवर्स, आज जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करूँगी वो है कि हम अखलाकी तौर पे अंदर से कितने खोखले और कमज़ोर हो चुके हैं। और इसमें कोई शक और शुबा भी नहीं है, अगर हम अपने अपने गिरेबानों में झांकें तो हमें खुद इस चीज़ का प्रूफ मिलेगा। अगरचे हमारी सोसाइटी में एजुकेशन का रेशो बहुत ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अखलाकी तौर पे अभी भी हम उसी नहज पे खड़े हैं जो शायद हम एजुकेशन से पहले होते थे। तो यहाँ मैं आपको कुछ ज़िंदा इसकी रियल एग्जांपल दूंगी जो कि अपनी ही सोसाइटी में से हैं। तो उन पे हमें चाहिए कि हम सब इस पे बॉदर करें और सोचें कि क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं। अब हर शख्स जो है सोशल मीडिया से रिलेट है। हम अक्सर वीडियोस देखते हैं जिनमें के फॉरेनर्स होते हैं, स्पेशली इंग्लिश लोग जो यहाँ पे पाकिस्तान या इंडिया में व्लॉगिंग के लिए आते हैं। तो कुछ दिन पहले मैंने ये कुछ व्लॉग्स मेरी नज़र से गुजरे जो कि एक ब्रिटिश था इंग्लिश मैन, वो अपनी वाइफ के साथ आया हुआ था जैक। तो उसने डिफरेंट जो हमारे बिगर सिटीज़ हैं उनको विज़िट किया। तो इससे पहले भी मैं एक इंग्लिश था, वो भी ब्रिटिश था मेरे ख्याल में, जिसको मैं इससे पहले भी जिसके व्लॉग्स देख चुकी थी। तो उनमें जो चीज़ रिसेम्बलेंस मुझे नज़र आई वो ये कि यहाँ आने के बाद कुछ वर्ड्स और कुछ फ्रेजेस जो वो हमारी लैंग्वेज की सीख लेते हैं उर्दू की, और उन्हीं के साथ गुजारा करते हैं मोस्टली यहाँ पे, जहाँ उनको इंग्लिश बोलने वाले लोग नहीं मिलते। तो जो डोमिनेंट उनका वर्ड होता है वो है अस्सलाम वालेकुम, जो कि हमारा मुसलमानों का है दुआया कलिमात जब हम मिलते हैं। अब उन लोगों को आप देखें, उनके पूरे व्लॉग में वो 100 टाइम कहीं यूज़ करते हैं अस्सलाम वालेकुम। हर शख्स से जिससे मिलते हैं, हर शख्स से मिलते ही, बेशक वो गाड़ी में सवार हो रहे हैं, रास्ते में चल फिर रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में गए हैं या वैसे किसी से मुलाकात हुई है या कुछ परचेज़ कर रहे हैं, उन्होंने हर शख्स को इसी तरह मुखातिब करना अस्सलाम वालेकुम। जबकि हम अगर देखें, हम बहैसियत मुसलमान कहीं जाते आते रास्ते में कहीं नहीं नज़र आता कि हम एक दूसरे को सलाम करते हैं, किसी को भी नहीं करते जब तक कि हमें कोई अपना वाकिफ़ ना मिले। हम इसके अलावा किसी बंदे को सलाम नहीं कहते, जबकि ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर अजनबी और वाकिफ़ रास्ते पे गुज़रते हुए हर शख्स को सलाम करते होते थे, बेशक आप उससे जानते थे या नहीं जानते थे। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियत जो कि हमारे अंदर होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल नापैद हो चुकी है। और उन लोगों ने जब जहाँ पे आते हैं इस कदर इस अस्सलाम वालेकुम का इस्तेमाल करते हैं कि ये हमारे लिए शर्म की बात होनी चाहिए कि जो हमारा अपना फेल और हमारा अपना कॉल होना चाहिए वो लोग अडॉप्ट करते हैं और इस कदर खुशी से और खुले दिल के साथ इस पर अमल करते हैं। फिर कुछ हमारे सिटीज़ इस तरह के हैं जो कि इतने ज़्यादा डेवलपिंग नहीं है, एडवांस, मसलन वहाँ पे लोगों के एजुकेशन का रेशो इस तरह है कि वो अभी भी ज़हनी तौर पे पसमानदा है लोग। अब वो लोग जब मुल्तान का उन्होंने विज़िट किया तो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट में वो फ़िश के लिए गए, तो वहाँ पे लोग इस कदर उनको घूर रहे थे कि वो उसने खुद आदमी ने कह दिया जो जैक था कि पीपल आर स्टेयरिंग मी हियर एवरीवन। तो हैरानगी की बात यह है कि होते तो वो भी इंसान हैं, तो इस कदर घूरने की या फिर उधर गैदरिंग की क्या ज़रूरत होती है। इंसान होते हैं ना, चले पाकिस्तानी नहीं तो उनके भी वही फीचर्स होते हैं जो हमारे पाकिस्तानियों के होते हैं। फिर जब वो फ़िश उनको सर्व की गई अंदर बैठ के, तो वहाँ पे जब वो लोग बैठे हैं तो 5 लोग उसके साथ थे, पुलिस स्क्वाड भी उसके साथ थी। तो उसने कहा कि वी ऑल आर फैमिली हियर, तो हम सब यहाँ पे फैमिली हैं। और फैमिली के तौर पे उसने कहा कि हम सबको सर्व करें आप। फिर उसने वहाँ 5 लोग और भी थे, 4-5 लोग जो पाकिस्तानी थे और ये जैक और उसकी मिसेस। तो उसने खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह कहा, जबकि किसी पाकिस्तानी, वो मुल्तान का सिटी था, वहाँ पे किसी और के मुंह से मैंने बिस्मिल्लाह नहीं सुना। मैं हैरान रह गई कि बिस्मिल्लाह तो हमारा है ना, जो हम खाना खाने से पहले वर्ड शुरू अल्लाह के नाम से करते हैं, लेकिन इनको किसी को तौफीक नहीं हुई कि बुलंद आवाज़ से बिस्मिल्लाह पढ़े, ताकि पता चले या कम से कम उनको पता चले कि ये तो हमारे अल्फाज हैं जो हम खाने से पहले इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह फिर वहाँ पे एक शख्स बाहर जब वो रोड पे खड़े थे तो उसने उससे कहा कि पाकिस्तानी था कि आप मुझे कोई गिफ्ट दें। तो इस कदर हैरानगी की बात है कि वो गिफ्ट अपने साथ तो नहीं लेके फिर रहा जो आपको गिफ्ट दे। तो वो खुद पहले तो इतना हैरान इस बात पे हुआ कि मैं गिफ्ट, फिर उसके पास कॉइन थे, उसने कॉइन निकाल के दिया। तो इस कदर एम्बैरेसिंग ये चीज़ थी
जो कि वीडियो में मुझे एम्बैरेसिंग लग रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे शायद मैं वहाँ प्रेजेंट हूँ और मेरी प्रेजेंस में किसी शख्स ने उससे मांगा है, जो कि इस कदर एम्बैरेसिंग था। क्योंकि वो लोग बैठ जाते हैं, ज़ाहिर है उनका हर जगह पैसा खर्च होता है, हर चीज़ पैसे से परचेज़ करनी है उन्होंने, खाना और अपनी स्टे जहाँ करते हैं। तो ये इस कदर चीप हरकत लगी मुझे। तो क्या अखलाकी तौर पे हम इस कदर गिर चुके हैं कि हमें नहीं पता बाहर से जो लोग आए हैं उनके साथ कैसे डील करना है, हमने कैसे बिहेव करना है। और अगर हम मुसलमान हैं तो हमारे अंदर कोई इस्लाम भी तो नज़र आना चाहिए। वो लोग अगर आके अडॉप्ट कर सकते हैं तो हमें क्या मसला है। हमारी ज़बानें दुखती हैं बिस्मिल्लाह कहते या अस्सलाम वालेकुम कहते हुए। हर शख्स को हर शख्स को उसने अस्सलाम वालेकुम बोला है, जबकि उसको किसी ने पहल नहीं की बुलाने में, या कम से कम अस्सलाम वालेकुम कहने में ही। अब दूसरी जानिब दूसरी एग्जांपल मेरे पास वो छोटा सा बच्चा जो कि वायरल हो चुका है, पठान बच्चा है मेरे ख्याल में, शिराज। तो वो अपने कुदरती टैलेंट देख लें या एक उसकी मासूमियत है जिसकी वजह से, स्पॉन्टेनियसनेस है उसकी जिसकी वजह से वो बच्चा वायरल हुआ है। ना सिर्फ पाकिस्तान में, इंडिया में इस कदर उसके व्यूअर्स हैं, इस कदर कि वो लोग उस पर रिएक्शन भी देते हैं उसकी वीडियोस पे और बहुत ज़्यादा उसको लाइक करते हैं बगैर किसी प्रेजुडिस के, किसी किस्म के तासुब से पाक हो के वो उस बच्चे की वीडियोस को लाइक करते हैं और आगे अपनी वीडियोस में लगाते भी हैं। तो अब अगर बात तो यहाँ ये है कि वो बच्चा अगर अपना टाइम पास करता था, वीडियोस बनाता था, वायरल भी हो गया, तो उसको उसके काम पे लगा रहने दें। अब आए दिन लोग अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए कि चले हमारे व्यूज़ बन जाएं, लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखें, उसके इंटरव्यू लेने चले जाते हैं, उससे मिलने चले जाते हैं। तो किस कदर गलत बात है। फिर लाइव ट्रांसमिशन अगर चल रही है PTV की, तो उसमें बच्चे को बुला लिया, भी उसके बगैर ट्रांसमिशन नहीं चल सकती। उसने कौन सा आके यहाँ पे आपको फतवा देना है इस्लाम का, या कोई उसने खुतबा देना है जुमे का जिसके बगैर आपकी लाइव ट्रांसमिशन नहीं रमज़ान की चल सकती। मतलब बच्चों की आप मासूमियत ख़त्म करते हैं। उसके अंदर एक स्पॉन्टेनियसनेस था जिसकी वजह से वो उसकी लोग उसको पसंद करते थे। यहाँ ला के उसके अंदर आर्टिफिशियल टच आप उसके अंदर पैदा करना चाहेंगे शहर में लाके, ताकि उसकी अगर गांव से अपनी ही नेटिव सिटी से जो उसकी मोहब्बत है वो ख़त्म हो जाए और इस चीज़ का आदी हो जाए। तो बराए मेहरबानी अगर कोई अपनी मेहनत पे काम कर रहा होता है या अपने टैलेंट पे आगे बढ़ रहा होता है उसको बढ़ने दिया करें। लोगों की ज़िंदगी में इंटरफेयर करने की बजाय लोगों को उनकी अपने स्टाइल से ज़िंदगी गुजारने दें और इस चीज़ को डिस्करेज करें। ये जो बच्चों को बिठा के अपनी ट्रांसमिशन करते हैं ताकि बच्चों के अंदर जो मासूमियत है वो ख़त्म हो। अब ये कहते हैं जी हमने उनको वेजेस देते हैं, हम उनको उनका मुआवजा देते हैं। क्या ये बच्चे मुआवजे के लिए पैदा हुए हैं? अगर वो अपनी मर्ज़ी से कोई ब्लॉगिंग शुरू करते हैं या काम करते हैं वो उनकी मर्ज़ी है, उनके पेरेंट्स उनको करने दें या ना करने दें, लेकिन बच्चों को बराए मेहरबानी इन ट्रांसमिशन से दूर ही रखा करें। और ये ट्रांसमिशन ख़ास तौर पे इस्लाम से रिलेटेड या रमज़ान की इन बच्चों के बगैर भी चल सकती हैं। तो हमें चाहिए कि इन चीज़ों को डिस्करेज करें, अपने अंदर अखलाकियात पैदा करें। बाहर से आने वाले लोगों को बजाय इसके कि उनको स्टेयरिंग करें, हम उनको घूरें या ये समझे कि कोई अनोखी चीज़ आ गई है या इनसे किसी चीज़ का मुतालबा करें, हम उनको खुद डिस्काउंट दें। अगर वो किसी मार्केट में जाते हैं, किसी शॉप में जाते हैं, इवन के बड़ी बड़ी शॉप्स में भी वो गए हैं जहाँ के कोई ऐसा काबिल ज़िक्र उनको नहीं दिया गया डिस्काउंट, जो कि हमें चाहिए कि हमें दें ताकि वो इन चीज़ों से इंस्पायर हों। वैसे भी मुसलमान जो होते हैं उनको एक बड़े दिल का होना चाहिए, अखलाकियत का अच्छा होना। हमें बजाय इसके कि दूसरा सलाम करे, हमें खुद उनको अस्सलाम वालेकुम कहना चाहिए और इस चीज़ को डेवलप करना चाहिए मज़ीद। तो उम्मीद है कि हम अपने अंदर जो खामियां हैं इनको ख़त्म करें, अपने अंदर भी, अपने बच्चों के अंदर भी, और अपने अंदर एक अच्छे अखलाकी इक़दार को पैदा करें। तो व्यूवर्स वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ओके।